Hey everyone, welcome to the class guys. This is your beautiful channel as for Vigan, and today we met at the lecture number 4 of class 9th motion, and today in this video we will discuss about the equation of motion, which is the very important part of this chapter and of this video and for your exam point of view. So please don't miss this video and don't miss this lecture and watching completely this video, and trust me guys, I can say with guarantee जब आप इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे तो यू विल से इन द एंड वीडियो सर यू आर अ वेरी ग्रेट एंड योर लेक्चर इज वेरी ग्रेट. तो प्लीज डोंट मिस दिस वीडियो एंड कंप्लीट वाचिंग दिस वीडियो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और जो चैप्टर है ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है वो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को. तो आप कितने भी देख लो प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें से जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे, जितने भी पेपर देखोगे ना, उनमें इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन जरूर आता है. न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, डेरिवेशन पूछी जाती है, वो भी 5 मार्क्स में. ठीक है, तो इस लेक्चर को मिस नहीं करना है. इस लेक्चर में ही हम, इस वीडियो में ही हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो जो कई सारे स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट जो होते हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन से डरते हैं, उनको समझ में नहीं आता है. बट आप यहां तक आ चुके हो, बस आप यहां तक आ गए, समझ लो आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत बहुत बढ़िया जगह आ गए, बहुत. ठीक है, तो आई कैन से अगेन विद गारंटी सर कि सर आपने मजा आ गया, बस मजा आ गया. आप इतना याद रखो, मैं आपको इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करवा दूंगा ना कि आप अगले जन्म में भी नहीं भूलोगे. बिल्कुल हलवा बना दूंगा सर. कहोगे आप सर दिस चैप्टर, या कहोगे आप कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन लुक लाइक अ वेरी स्वीट हलवा. ठीक है, तो बस आपको इस इक्वेशन ऑफ मोशन और इस चैप्टर की पूरी मिठास, पूरी सुगंध और पूरी खुशबू आप तक पहुंचाना मेरा काम है. ठीक है, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और साथ साथ नोट्स बनाते रहना. ठीक है, तो देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और आप यहां तक आ गए हो तो ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी अगेन, आई कैन सी विद गारंटी कि मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का मास्टर बना दूंगा. समझ रहे हो, आप एग्जाम में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन करके आओगे. मैं इस तरीके से आज आपको बता दूंगा. ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपके माइंड में इक्वेशन ऑफ मोशन का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा. बस मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, आप भी मुझे सपोर्ट करना. सपोर्ट करने के लिए छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना है. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते वीडियो को देना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन. सबसे पहले क्या, आज हम इस वीडियो में ही इक्वेशन ऑफ मोशन को समझेंगे. ठीक है, तो याद रखना सबसे पहली सबसे छोटी सी चीज याद रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 टाइप्स की होती है. ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है. पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है v इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर. ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ छोटी सी. ठीक है, एक सेकंड बस छोटी सी हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना. चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर, इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है 3 टाइप्स की होती है. पहला v इक्वल टू u प्लस at. अब ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा. सेकंड है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर. ठीक है, सेकंड सॉरी थर्ड क्या है, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस में 2as, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. क्या होता है, बस ये इधर आ जाता है. इस तरीके से यही होती है हमारी तीनों इक्वेशंस. ठीक है, याद रखना इन्हीं 3 इक्वेशंस को हमने इन्हीं, ये समझ सकते हो एक फॉर्मूले की तरह होता है यही 3. ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तीनों मिला के आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है. ठीक है, तो इस तीनों को, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये बने कैसे, किस तरीके से बने, हम यही पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को. ठीक है,
क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करें। पहले आप ये तीनों इक्वेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ले लिया ना, मिटा दूं, रब कर दूं, ठीक है। चलिए बच्चा बाड़ी लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, घबराओ नहीं, सारी चीजें समझेंगे, बहुत एकदम क्लियर कर देगा तुमको, ठीक है ना, सारी चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, चलिए। अच्छा बहुत बढ़िया, सबसे पहले फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, पहले ये बता दो हमको भैया, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था बताओ? v इक्वल टू यू प्लस, ठीक है। सबसे पहले मैं इन सारी चीजों में आपको एक छोटी छोटी चीजें बता दूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये था। तीसरा क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये था। अब यहाँ पे v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है, ठीक है। मैं पहले ये चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, देखना है सारी चीजें क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जब आप आ चुके हो तो आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, बस यही मेरा काम है, ठीक है। सारी चीजें आप सीख के जाओगे, छोटी छोटी चीज, एक तिनके जैसी चीज भी आप सीख के जाओगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले v, यहाँ पे जो v है इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी, क्लियर। यहाँ पे जो u है इसको कहते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो a है, a को दिखाते हैं, कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन, ठीक है। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे? a हो गया। t को कहते हैं टाइम, यहीं पे लिख देता हूं, यहाँ पे जो t है इसको कहते हैं टाइम, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये हो गया, ये भी हो गया। s क्या है यहाँ पे? s है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। बस ये है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। v को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, u को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, a को एक्सीलरेशन कहते हैं, t को टाइमिया कहते हैं, और s को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम करते हैं फॉर्मूले को डिराइव। क्लियर? ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया बबुआ? ले लिए जी। चलिए रब कर दे, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं उस पर बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है ये सारी चीजें। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला क्या था? v इक्वल टू यू प्लस में इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भैया आया कहां से? क्या अपने मन से इसको डाल दिया? नहीं, कैसे आया मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा क्या करते हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे? अच्छा एक चीज और, जो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही वैलिड होती है, क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म के लिए कभी भी वैलिड नहीं होती, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करेंगे, ध्यान से। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ। इस तरीके से ये बना दिया हमने ग्राफ, ठीक है। अच्छा हमें क्या बनाना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे क्या रहता है? टाइम, जिसको हम कहते हैं टी, है ना। यहाँ पे क्या रहता है? ठीक है, यहाँ पे रहती है वेलोसिटी, आपको पता ही है ना, ठीक है, ये बात तो पता है। अब हम मान लो बना रहे हैं कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है हमारी, ठीक है। ग्राफ याद करें, लेक्चर नंबर 3 मैंने सब बता रखा है कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मान लो ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। क्या? वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, क्लियर। अब क्या करते हैं, इस ग्राफ में हम क्या करते हैं? कंपोनेंट्स बनाते हैं। कैसे बनता है कंपोनेंट्स? देखो, इसको जोड़ते हैं इसके साथ, इसको जोड़ते हैं ऐसे, और इस पॉइंट के साथ इसको इस तरीके से ऐसे जोड़ते हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया? ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये अब यहां से लेके यहां तक, ध्यान देना, कौन सा? यहां से लेके यहां तक, ये होती है हमारी
इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं u, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक पूरी क्या होती है, ये फाइनल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं v, ठीक है। तो अगर ये वाली साइड इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी तो साइड इसी के इक्वल है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इसको भी u, और ये देखो जितना बड़ी ये वाली साइड है उतनी ही बड़ी ये वाली भी साइड है, तो इसको भी क्या कह देंगे, फाइनल वेलोसिटी v। क्लियर, ठीक है। अब ये क्या है, टाइम है, ये टाइम है, तो इसके पैरेलल ये वाली है, तो इसको भी क्या कहेंगे, टाइम यानी कि t कह देंगे। क्लियर इतनी बात, बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे करना है, देखो इसके बाद ये ग्राफ, तीनों जो हम इक्वेशन करेंगे ना, तीनों फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, उसमें ये ग्राफ बनेगा ही बनेगा, सेम यही चीज करना है, यही चीज करनी है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे, समझ गए, ये बात समझ गए, ठीक है। अब कुछ चीजें लिखनी है, अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आपको हर इक्वेशन में लिखनी है, ठीक है ना, कॉमन है ये सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज क्या, देखो यहां पे इसको नाम दे देते हैं ए बी, इस पॉइंट को मान लो दे दिया सी, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, इस पॉइंट को कह दिया ई, और इस पॉइंट को मान लो कह दिया हमने एफ। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या लिखना है हमें, यहाँ पे ई और एफ क्या है, टाइम है ना, तो ई और एफ इक्वल, ई और एफ जो है ये डी और सी के बराबर है ना, और दोनों है क्या, टाइम है। तो पहली चीज आपको ये लिखनी है, ठीक है। हर एक इक्वेशन में यही ग्राफ बनेगा और यही दो तीन चीज लिखनी है, ठीक है। अगली चीज, यहाँ पे डी और ई जो है, यहाँ पे डी और ई जो है इस सी के और एफ के इसके बराबर है, सी के और एफ के, और इसको कहते क्या है हम लोग, यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी चीज। तीसरी चीज आपको क्या लिखनी है कि ए और ई, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किसके बराबर है, बी और एफ के, है ना, बी और एफ के, और इसको कहते क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो इसको कह दिया हमने v, ठीक है। बस ये चीज देखो, ये चीज और ये चीज आपको हर एक इक्वेशन में लिखनी है, सारी जो तीनों इक्वेशन है उन तीनों चीजों में ये चीज जो है ये तो कॉमन रहेगी ही रहेगी, सब में लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ से अब क्या करना है, अब देखो हमारे फॉर्मूले में क्या क्या होता है, देखो v है, हाँ हमारे पास v है, u है, हाँ हमारे पास u भी है, t है, हाँ t भी है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास a नहीं है, a का मतलब एक्सीलरेशन नहीं, तो हमें एक्सीलरेशन निकालना होगा, तो एक्सीलरेशन निकालना है इसका मतलब, तो एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम, ठीक है। इसको लिखते किस तरीके से हैं, a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल और अपॉन में t। ये सारी चीजें मैंने ना लेक्चर नंबर 2 और 3 में बता रखा है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं पहले वो सारे लेक्चर जाके देखो, v माइनस u अपॉन में t ये होता है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे अपॉन में 1 लगाऊं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो a को अगर मैं t से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, at इक्वल v माइनस u को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, v माइनस का u आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का u इधर आएगा तो प्लस का u हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u प्लस एटी इक्वल टू ये वाला v एज इट इज, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, v इक्वल टू u प्लस में 80, तो यही चीज तो हमें डिराइव करनी थी, v इक्वल टू u प्लस 80 और ये भी v इक्वल टू u प्लस 80, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला डिराइव। पहला फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, डिराइव, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे फॉर्मूले को डिराइव करना, बोलो क्लियर हो गई। पहला हमें जो करना है इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव करना था, v इक्वल टू u प्लस 80, और ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू u प्लस 80। क्लियर। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगली इक्वेशन ऑफ मोशन को करना बताता हूं, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, बोलो जल्दी, ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं,
ठीक है। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध नहीं घटोरी। चलो कोई बात नहीं, देखो इधर। अब दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जल्दी बताओ। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो यही चीज इसमें भी कॉमन रहेगी, ये चीज तो लिखना ही लिखना है, इसके एग्जाम में आपको एक नंबर भी मिल जाते हैं, एक नंबर इसका, आधा नंबर इसका, 1.5 नंबर तो आप कैसे बनेंगे, ठीक है। आगे ये चीज आपको लिखना है हर एक सब में, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास एक्सीलरेशन भी आ ही गया था, वहां पे हमने जो पहले इक्वेशन करी वहां पे एक्सीलरेशन आ गया था, v इक्वल टू यू प्लस टी। टाइम भी है हमारे पास और u भी है हमारे पास, है ना, सारी चीजें हैं हमारे पास। क्या नहीं है, हमारे पास s नहीं है, तो हमें s निकालना है, ठीक है। तो s कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। s निकालना है, चलो इस कलर से बताता हूं मैं आपको। हमें क्या निकालना है, s निकालना है, ध्यान देना। s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे एक तो ये देखो, ये क्या है, ट्राइंगल है हमारे पास, क्या है, एक तो ट्राइंगल है और एक हमारे पास ये क्या है, रेक्टेंगल है। दो चीजें हैं, एक तो ट्राइंगल है और एक क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। पूरा डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का निकल जाएगा। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस में कौन सा एरिया, ये वाला एरिया रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो बस हमें ये करना है, ठीक है, ध्यान देना। S इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ। होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, देखो S इक्वल टू 1/2 आ जाएगा एज इट इज, इंटू बेस क्या है, बेस है ये देखो, एक टाइम है ना। ये देखो ये ट्राइंगल का फॉर्मूला है, तो हमें बेस भी किसका देखना है, ट्राइंगल का ही देखना है। तो ट्राइंगल ये रहा, इसका बेस देखो ये रहा, बेस क्या है, t, यहाँ पे लिख देंगे t, इंटू हाइट। हाइट किसका, ट्राइंगल का फॉर्मूला है, तो हाइट भी ट्राइंगल की देखनी है। तो ट्राइंगल की हाइट क्या है, इसकी हाइट तो हमने पता ही नहीं, ये हाइट तो हाइट तो हमने पता ही नहीं। तो हाइट कैसे निकलेगी, इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा। सोचो ध्यान से, अगर इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, कम कर दूं, तो मेरे को ये मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो बस ये पूरा है v, अगर इसमें से मैं इस u को माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा मेरे पास इसकी हाइट, है ना। तो अगर मैं v में से u को माइनस कर दूं, क्लियर। अब बीच में क्या है, प्लस लगा दिया, प्लस, क्लियर। आगे देखो, लेंथ, लेंथ अब किसकी देखनी है, ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही तो है ये, तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, जल्दी बताओ मेरे को। रेक्टेंगल की लेंथ है ये, रेक्टेंगल ये है, इसकी लेंथ ये रही, क्या है, u, इनटू बेस, बेस रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का बेस ये रहा, यही तो है ना रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का बेस ये रहा, क्या है, टाइम यानी कि t, ये आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या यहां से क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास s इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो यहां पे इनटू इस t को मैं क्या लिख सकता हूं, आप मुझे बताओ, जल्दी बताओ, इस t को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, क्या लिख सकता हूं इस t को मैं, जल्दी बताओ, जल्दी। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, यहां पे आप देख के मुझे बताओ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोच के बताओ क्या लिख सकता हूं इस t को। सोचा है, नहीं सोचा, सोच लिया, बोलो बोलो बोलो, क्या लिख सकता हूं इस t को। तो इस t को t ही लिख सकता हूं यार, कौन सी बात है, मैं बदल किसको सकता हूं, देखो यहाँ पे v माइनस यू है, देखो ये t तो आ गया एज इट इज, ठीक है, इनटू v माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से। हमने पहला क्या पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना। तो u इधर आएगा तो v माइनस यू इक्वल टू एटी हो जाएगा। तो इस v माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 80 भी तो लिख सकता हूं, तो यहां लिख दिया मैंने 80। क्लियर हो गई ना मेरी बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब प्लस
u इंटू टी को ut आ गया एज इट इज, है ना। अब क्या आएगा यहां से, देखो ध्यान से, s इक्वल टू 1/2 a और t इंटू टी। a तो एज इट इज आ गया, t को t से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, और क्या आ गया ut। ठीक है, तो u2 को मैं इधर ले आता हूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, इसी को तो हमें डिराइव करना है। देखो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, यही तो हमें डिराइव करना था। उन्हें डिराइव इस तरीके से हमें डिराइव करना था दूसरे फॉर्मूले। ठीक है, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, ये याद रखना कि बस ये और ये तीनों इक्वेशंस में कॉमन रहेगी। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ये और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लगाना है। बेस को क्या लिख सकता हूं, टी, हाइट को क्या लिख सकता हूं, v माइनस यू, लेंथ इंटू ब्रेथ को u इंटू टी, और यहां से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नहीं समझ आई एक बार वीडियो को और थोड़ा सा पीछे कर लेना और देख लेना। ठीक है, वैसे बहुत आसान है, कुछ चीज में टफ चीज नहीं है। ठीक है ना, क्लियर? अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव। सेकंड भी हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट रब कर दें। चलिए रब कर देते हैं। तुम मिल गए हो, तुम मिल गए तो काम बन गया, तुम मिल गई तो काम बन गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, मुझे आप बताओ। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, 2as हमें इसको डिराइव करना है। दिख रहा है ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, दिख रहा है आपको? एक सेकंड में चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है नहीं। अरे बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त दिख रहा है एकदम। ठीक है, अच्छा तो कैसे करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला, v है हमारे पास, u भी है हमारे पास, एक्सेलरेशन हमने निकाला था, और पहले वाले में, दूसरे वाले में भी हमने जस्ट s निकाला था। ठीक है, तो a भी है s भी है, तो हमें निकालना क्या है, कुछ नहीं निकालना, यही तो करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, देखो यहाँ पे देखो, ये क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। देखो db, यहाँ पे देखो इस तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। देखो ये d, यहां से ऐसे b, ये वाला e, e और ये वाला f बन रहा है ना, ऐसे ट्रेपीजियम टाइप बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है। तो फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा देंगे, बस खत्म बात, समझ पूरी सब कुछ खत्म। ठीक है, बस ये करना है, S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू में L प्लस बी, लेंथ प्लस में, यही होता है। ठीक है, यही होता है ना, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उसके बाद तो काम समझ लो बन गया भैया आपका। ठीक है, S इक्वल टू 1/2 आ जाएगा एज इट इज, इंटू में बेस टाइम है, टाइम इंटू लेंथ क्या है। अब आप मुझे बताओ लेंथ क्या है, हमें तो पूरे ट्रेपीजियम की लेंथ लेनी है भैया, तो लेंथ क्या हुआ, आप बताओ मुझे कमेंट करके, जल्दी बताओ कि अगर ये टी है, ये ट्रेपीजियम है, अगर ब्रेड्थ ये है, अगर हमने ट्रेपीजियम लिया है तो इसकी जो है लेंथ क्या होगी, मुझे आप जल्दी बताओ। मैं थोड़ा सा आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ, बोलो, याद आया नहीं आया? 3 4 5 हो गया, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 सेकंड। ठीक है, चलो, ठीक है ना, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। ब्रेड्थ हो गई इसकी टी, ठीक है ना, बी क्या हो गई इसकी टी, क्लियर? अच्छा, लेंथ ध्यान देना, अब हमें लेंथ किसका लिखना है, ट्रेपीजियम का, तो लेंथ इसकी v है ना ब्रो, और प्लस में ब्रेड्थ इसकी क्या है ब्रो, u वाली, ट्रेपीजियम ले रहे हैं हम लोग, तो u हो जाएगा ना ब्रो। रेक्टेंगल ही तो ट्रायंगल वाला था, है ना। अब इसका हमें लेना है, इसका 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 किसका, इसका, ठीक है ना। अच्छा, s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू, अब इस t को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर, सॉरी
v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, ध्यान देना। अब इस t को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब इस a को मैं इधर ले आता हूँ, v माइनस यू इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके डिवाइड में इक्वल टू टी। तो मैं इस t को क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू अपॉन में a। तो लिख दिया मैंने v माइनस यू अपॉन में a, लिख दिया ना, ठीक है, इनटू ये वाला v प्लस यू आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखो, s इक्वल टू 1/2 v को v के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, v स्क्वायर, ठीक है, u को इस u के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, सही आ रहा है ना ये सारी चीजें। s इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालना है ना, तो हाँ v माइनस यू अपॉन में a और 2s, ठीक है, v स्क्वायर और माइनस यू को इस u के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और u को u के साथ मल्टीप्लाई करो तो u है ना, और अपॉन में a आ जाएगा, ये वाला। क्लियर, अच्छा, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/2 v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर 2a, है ना, क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ऐसे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 2a, आ जाएगा ना, बोलो। अब देखो इस 2a को अगर मैं s के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इधर ले आऊं, तो क्या आ जाएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा, देखो माइनस u स्क्वायर इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस में 2as, है ना, इक्वल टू v का, एक सेकेंड, इक्वल टू नीचे लिख देता हूं मैं, क्या आ जाएगा, देखो u स्क्वायर को मैं इधर ले आया, तो क्या आ जाएगा, हाँ 2u स्क्वायर माइनस कर दीजिएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो प्लस में 2as इक्वल टू v स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, है ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। और हमें डिराइव भी तो यही करना था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, एक बार ऊपर नजर डालो, ये रहा देखो, है ना, लिख सकता हूं, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला डिराइव। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को डिराइव करना भैया, ठीक है, क्लियर होगी सारी बातें, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये तीनों चीजें, मतलब ये तीन चीज और चौथी चीज, ये सब में कॉमन रहेगी। क्लियर, तो बस आज की वीडियो खत्म होती है। अगले लेक्चर में हम लोग सारे क्वेश्चंस को खत्म करेंगे, और आज हमारा जो चैप्टर है खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो बाय गाइस, टेक केयर, और एक प्यारा सा मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।